हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आ गई हूँ मैं लेकर के इस अमेजिंग सी सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वूरन और उसकी टीम चले जाते हैं उस मिस्टी फॉरेस्ट में उन्हें इमॉर्टल कल्टीवेटर से फाइट करने के लिए, जिन्होंने लगातार उनकी बैटल सिटी पे अटैक्स किए थे। अब एपिसोड की शुरुआत में ही हमें छोटा सा रिकैप दिखाया जाता है कि कैसे वे लोग उस मिस्टी फॉरेस्ट में पहुंच चुके हैं और ये फॉरेस्ट इतना डेंजरस है कि यहाँ पर एंडलेस बीस्ट हैं। आगे नरेटर हमें यहाँ बताता है कि इमॉर्टल कल्टीवेटर के सडनली इतने सारे अटैक्स के कारण अर्थिंग के पास कोई चारा नहीं रहता और ह्यूमंस को उनके खिलाफ लड़ना ही होता है। आगे हम देखते हैं कि जो निशा इस सीरीज की विलनेस होती है वो वूरन पे अपने बिग शॉट पे अटैक करने ही वाली होती है और यहाँ वूरन तो उसे देख के हैरान ही रह जाता है कि अभी अभी तो मैंने इसे हराया था, ये इतनी जल्दी रिकवर कैसी हो गई। लगता है इसने अपने कंपेनियन के सारे होली सॉइल्स को एब्जॉर्व कर लिया है। वहीं हम देखते हैं कि वूरन ये सब सोच ही रहा होता है कि जो चेन होता है वो उसकी मदद करता है अपने प्रोटेक्टिव बेल से, लेकिन यहाँ उसकी प्रोटेक्टिव बेल को भी वो तलवार भेद देती है जिससे उसकी प्रोटेक्टिव शील्ड टूट जाती है। यहाँ निशा उनसे कहती है कि ये मेरा इलाका है, तुम लोग यहाँ से कैसे बच के जाओगे, जिसपे वूरन उसे कहता है कि इतने प्यार से मुझे मत भूलो, क्या तुम्हें मुझ पे क्रश है। अब ये सुन के तो निशा उसके सामने आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, और इस पे जो लगातार अटैक्स करने लगती है, जिसके कारण वूरन की तो तलवार ही ऊपर उड़ जाती है और वो बेचारा दूर जा खिसकता है। ये देख के उसके सारे दोस्त उसकी मदद को आते हैं। यहाँ टेन और सूजी भी उस पे अटैक करते हैं, लेकिन निशा उनके अटैक्स को डॉज करके उन पे काउंटर अटैक करती है और जैसे ही वो वूरन पे अटैक करने वाली होती है, यहाँ फिर से चेन अपनी प्रोटेक्टिव बेल से उन सबको कवर कर लेता है, लेकिन निशा के एक ही स्लैश से वो सारे दूर गिर जाते हैं। आगे हम यहाँ उनके बीच एक जबरदस्ती फाइट को देखते हैं जहाँ निशा वन हैंडेड ही उन दोनों से फाइट कर रही थी और यहाँ अपने स्पीड स्किल्स को दिखाते हुए वो लिन तियान पे अटैक कर देती है, लेकिन देखते ही देखते वो वहाँ से गायब हो जाता है और उसके पीछे से अटैक करता है उस पे, लेकिन यहाँ वो उसके भी अटैक को डॉज कर लेती है। फिर यहाँ उन दोनों की सोलो फाइटिंग होती है, लेकिन थोड़ी देर फाइट करने के बाद यहाँ निशा समझ जाती है कि ये उसका तगड़ा कंपेनियन होने वाला है, इसलिए वो अपने हैंड के पैटर्न को जमीन में इम्प्रेट कर देती है और जैसे ही लिन तियान उस पे पैर रखता है, उसमें से एक स्नेक बाहर निकलता है जो पूरी तरह लिन तियान को जकड़ लेता है। अब जैसे ही निशा उसे ये कहते हुए कि तुम जैसे ह्यूमंस का हिम्मत कैसे हुए हमारे जैसे कल्टीवेटर से मुकाबला करने की, वो उस पे अटैक करने वाली होती है। चेन फिर से अपने उस प्रोटेक्टिव शील्ड से उसे कवर करता है, लेकिन निशा ये कहते हुए कि तुम्हारी डिफेंस की एबिलिटी इतनी भी अच्छी नहीं है जो मेरे इस तलवार का मुकाबला कर सके। वो उस प्रोटेक्टिव शील्ड को भेद देती है जिससे लिन तियान वॉन्डेड हो जाता है। अब जैसे ही वो उस पे फाइनल अटैक करने वाली होती है कि वूरन आता है और उसे एक जोरदार लात मारता है जिससे वो दूर चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि लिन तियान घायल हो चुका था, इसलिए वो लोग उसे फर्स्ट एड देते हैं। यहाँ लिन तियान वूरन से उसे बचाने के लिए थैंक यू कहता है, जिसपे वूरन उसे कहता है कि हमें एक ही टीम के मेंबर है तो मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ टिन सभी से कहती है कि अभी हमें रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है, अपने अपने वेपन से उठा लो, क्योंकि एक किक से उस निशाओं का कुछ होने वाला नहीं है, वो दोबारा जरूर आएगी। जिसपे वूरन उन सभी से कहता है कि अभी अभी उसने तो मेरे पैरों की धूल चखी है, अगर दोबारा वो आती है तो हम सब मिलके उसका सामना करेंगे। और इतना उसके कहने की देर थी तभी हम देखते हैं कि निशा फिर से वापस आ जाती है। यहाँ सारे लोग उसकी रिकवरी पावर को देख के हैरान रह जाते हैं, फिर वो सभी साथ मिलकर उस पर अटैक करने की सोचते हैं। अब निशा की स्पीड स्किल इतनी ज्यादा हाई होती है कि यहाँ सब के अटैक्स को वो एक ही बार में डॉज कर लेती है। ये देख के वूरन भी समझ जाता है कि अगर इसे हराना है तो इसके जैसे स्पीड की मुझे जरूरत होगी, और फिर क्या वो अपने होली सोल डाइस सिस्टम को वहां थ्रो करता है, जिस पे उसकी डाइस सिस्टम उसे बताती है कि इस थ्रो में उसने पहली बार फर्स्ट फेज को कवर किया है, जिसके कारण उसे 500% की स्पीड से प्रमोटेड किया जाता है। अब इस स्पीड को पाने के बाद वूरन उसे कहता है कि अब मुझसे बच के कहाँ जाओगी। अब निशा एक पे एक अपने शॉट से उस पे अटैक करती है और यहाँ वूरन एक सेकंड के अंदर ही उन सारे शॉट्स को डॉज कर लेता है। अब उन शॉट्स को डॉज करते हुए यहाँ वूरन बहुत अजीब सी शक्लें बना रहा था और ये भी कह रहा होता है कि बच गया, फिर से बच गया। वूरन पलक झपकती है उसके सामने आ जाता है और अपने शॉट से जो उस पे अटैक करता है, निशा उसके अटैक से दूर चली जाती है और यहाँ सोच रही होती है कि कल ही तो ये लड़का इतना ज्यादा वीक था, अब रातों रात इसमें इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आ गई और इसकी होली सोल भी कुछ वियर्ड सी लग रही है। अब निशा ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे इस वियर्ड से होली सोल को अभी अब्सॉर्ब कर लेती हूँ, वो उस पे लगातार अटैक कर रही थी, लेकिन यहाँ वूरन फिर से वो कहते हुए कि बच गया उसके सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है और उसे कहता है कि तुम अपने आप को एक इमॉर्टल कल्टीवेटर कहती हो, यही बस तुम्हारी यही स्पीड है। अब ये सुन के तो निशा एकदम तिलमिला जाती है और वो जैसे ही अपने शॉट से उस पे अटैक करती है ना, उसके एक सेकंड के तिहाई हिस्से में ही वूरन वहाँ से गायब हो जाता है। निशा ये देख के हैरान रह जाती है और बस यही कह रही होती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, कोई भी रातों रात इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि निशा यहाँ सारी अपनी पावर्स को जूम इन कर लेती है और अपने सारे शॉट से एक एक करके वूरन पे अटैक करती है, लेकिन वूरन आसानी से उससे बच जा रहा था
और उन शॉट से यहाँ बचते हुए वो अजीब सा फनी फेस बना रहा था। बाय द वे वो उसे चिढ़ा भी रहा था। आगे हम देखते हैं कि वोरन उसके जूम इन पावर को खत्म करने के लिए वो उस पे एक पत्थर थ्रो करता है, जिससे निशाओ का यहाँ ध्यान भटकता है और वो यहाँ सोचती है कि इस लड़की की तो स्पीड यहाँ इनविंसिबल लग रही है और यहाँ से चले जाने में ही मेरी भलाई है। अब ये सोचते हुए कि इन्हें मारने से पहले मुझे इनके बारे में यहाँ पता लगाना होगा, वो वहाँ से भागने ही वाली होती है कि वोरन पलक झपकते ही उसके पीछे चला जाता है और इधर टिन भी अपने गन से उस पर लगातार फाइट कर रही होती है। आगे हम देखते हैं वोरन अपनी शॉट से उस पर अटैक करता है, जिसके कारण उसकी कुछ चीजें नीचे गिर जाती हैं, लेकिन वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। आगे उसके सारे टीममेट भी वहाँ पे आ जाते हैं जब वो निशाओ की उस चीजों को उठाते हैं, जिसे देखते ही वोरन को ये याद आता है कि ये चीजें तो सिर्फ उसकी बहन ही इस्तेमाल करती थी। आगे जी यहाँ उन सबको बताता है कि वोरन की बहन, जिसका नाम जॉकिन है, उसे काफी यंग एज में इमॉर्टल कल्टिवेटर्स ने किडनैप कर लिया था और उसी दिन से वोरन अपनी सिस्टर को ढूंढ रहा है। जिसपे यहाँ चेन कहता है कि मैंने सुना है कि वो जो इमॉर्टल कल्टिवेटर्स है वो सिर्फ ह्यूमंस के होली सोल को अब्सॉर्ब करते हैं और उन्हीं को सक करके अपने कल्टिवेशन लेवल को बढ़ाते हैं। किडनैप करने का तो मैंने कभी सुना नहीं। अब इस मामले में चेन और लिंथियान आपस में बहस करने लगते हैं, जिसपे जी उन्हें समझाता है कि तुम लोगों को चुप रहना चाहिए क्योंकि वोरन यहाँ पे काफी सैड है। ये यहाँ सूजी कहती है कि हमें उस फीमेल कल्टिवेटर को जरूर ढूंढना चाहिए, इससे तुम्हारी बहन को ढूंढने में हमें क्लू मिल सकता है। जिसपे वोरन यहाँ पे सैडली कहता है कि ये मिस्टी फॉरेस्ट बहुत ही बड़ा है, सो हम उसे कहाँ ढूंढ सकते हैं और वैसे भी हम बैटल सिटी में बड़े हुए हैं और हमें यहाँ पे आने का कभी मौका नहीं मिला, तो हमारे लिए इतनी बड़ी टेरिटरी में जो कि उन कल्टिवेटर्स का है यहाँ ढूंढना बहुत मुश्किल है। जिसपे यहाँ टिन उसे समझाती है कि तुम वो सबसे पहले ह्यूमन हो जिसने अभी अभी एक कल्टिवेटर को धूल चटाई है और चाहे हम इस प्लेनेट के आखिरी छोर पर ही क्यों ना पहुंच जाए, हम तुम्हारी उसे ढूंढने में जरूर मदद करेंगे। इस पे सूजी भी कहती है कि मुझे लगता है कि वो फीमेल कल्टिवेटर हमें यहाँ ढूंढते हुए जरूर आएगी। जिसपे वो सभी इस बात पे एग्री करते हैं कि वो फीमेल कल्टिवेटर जरूर उनके पास आएगी और हमें बस उसका मिल करके मुकाबला करना है। और आगे वो लोग उससे कहते हैं कि हम तुम्हारे सिस्टर को ढूंढने में जरूर मदद करेंगे, चाहे हमें उस फीमेल कल्टिवेटर का सामना ही क्यों ना करना पड़े। आगे यहाँ टिन उनसे कहती है कि अभी हमारे लिए यहाँ रुकना सेफ नहीं है, तो अभी हमें अपने साइनिक कार पे चलना चाहिए और वहीं जाके हमें एक प्लान बनाना होगा कि इस फीमेल कल्टिवेटर को कैसे हराना है। और अपने इसी डिसीजन के साथ वो सारे निकल पड़ते हैं अपनी उस कूल सी कार में। तो इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का होता है यहीं पे अंत। और आपको जाते हुए बता दूं कि हमारे एक चैनल पे साइकिक प्रिंसेस का सेकंड सीजन जो कि आज ही अपलोड होने वाला है, तो जो मेरे ट्रू सब्सक्राइबर है उनका एक काफी समय से लंबा वेट होता है खत्म, क्योंकि ये फाइनली हमारे ही चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज प्लीज इसे हमारे चैनल पे जरूर से देखना। लास्टली आपसे कहूंगी कि आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आप लोगों से इसके नेक्स्ट एपिसोड में जैसे ये रिलीज होती है। तब तक के लिए अपना देखिए बहुत बहुत ध्यान। बाय।